आज रूट्स ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट की जड़, इस शीर्ष में आज हमारी संदेश को हम मनन करना चाहते हैं। इब्रानी की किताब 12वें अध्याय 15 से लेकर के 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse 15 through 17। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार की भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। एक सुंदर वचन जो हम लोग काफी बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, परंतु आज इन्हीं वचनों से एक और बार जो पहले सुने हैं और जो पहली बार सुन रहे हैं, आपके लिए पहली बार हम इस वचनों को मनन करना चाहते हैं। परमेश्वर हम सबको एक सतर्क की बात, एक वार्निंग, एक चेतावनी बताते हुए इस किताब में परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हमारी जिंदगियों में ऐसे बहुत सारे अनुभव होगा जिस कारण हमारी जिंदगियों में ऐसे कड़वी जड़ फूट के निकल सकता है। अब इस वचन में हम ध्यान से देखेंगे। मैं एक और बार उस वचन को, पहली आयत को पढ़ना चाहता हूं, 15वीं आयत। ध्यान से देखते रहो कि ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ये कड़वी जड़ जब हमारे अंदर पनपता है या बढ़ता है तो हमारे अंदर कष्ट ला सकता है, मुसीबतें ला खड़ा कर सकती है। अब अगले शब्द अगर देखेंगे तो उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बिटरनेस अगर हमारे अंदर है, कड़वी जड़ अगर हमारे अंदर है, जरूरी नहीं है कि हम बाहर दिखाएं, जरूरी नहीं है कि कोई समझ पाए, क्योंकि कड़वाहट अंदर रहता है। और उस कड़वाहट की तुलना किससे किया गया है? जड़ से किया गया है। यानी रूट, जड़ कहां ऊपर रहता है, नीचे रहता है? धरती के नीचे रहता है, अंदर रहता है ना। तो अगर किसी पेड़ का जड़ देखना है तो आसानी से हम देख नहीं पाएंगे, एकदम हम देख नहीं पाएंगे, वो उस मिट्टी के अंदर रहता है। और परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि कड़वी जड़ हमारे अंदर अक्सर आ सकता है। तो वो कड़वाहट की जड़ अगर हमारे अंदर आएगी तो वो बाहर किसी को दिखना जरूरी नहीं है, परंतु अगर हमारे अंदर है, ध्यान से सुनिएगा, दो चीज इसमें लिखा है, वो हमें कष्ट दे सकता है। दूसरा, उसके कारण हम अशुद्ध हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं। मैं अपनी अनुभव बता के मैं आगे की ओर जाना चाहता हूं। जब मैं बैचलर था और जब मैं इधर पढ़ रहा था तो मेरे साथ मेरा भाई था, मेरे एक और फ्रेंड थे, और हम इधर ही पास में 1 किलोमीटर के करीब पास में ही एक घर लिए थे और उधर किराए में हम लोग रहते थे। और उस घर में हम लोग रहते थे और लिमिटेड रिसोर्सेस और आर्थिक स्थितियों में भी लिमिटेड था। उस शैली में हम लोग जीते आ रहे थे, क्योंकि उस समय पर हम दोनों एक साथ बाहर पढ़ने आए और एक साधारण तरीके से अगर हम देखेंगे तो उन दिनों में ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी हम बिता नहीं सकते। तो ऐसे एक माहौल, उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, ऐसे एक माहौल। और उस माहौल में एक दिन ऐसे हुआ कि रास्ते में हमारे कलीसिया के एक भाई एक और भाई को लेकर आए और बताएं, ऐसे आग्रह किए कि क्या आपके साथ इस भाई को आप रख सकते हैं। वो भाई जो हमारे कलीसिया के भाई से पहली बार मुलाकात हो रहा है, किसी कारणवश अपने दुख और दर्द उनसे बांटे, और बांटने के कारण उस भाई के लिए वो पहली बार उनकी मुलाकात है, वो भी उनके लिए वो एक व्यक्ति अनजान है, वो व्यक्ति अनजान है। और उस व्यक्ति, उस भाई हमारे
पास आए और कहने लगे कि क्या आप इस भाई को आपके साथ रख सकते हैं? तो हमारे लिए भी अनजान है। जब उनके कष्ट हम लोग सुने तो हम लोग समझ गए कि हाँ, इसको लगता है कि हमारी सहारा उनके लिए जरूरत है। तो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज, जितना हमारी संसाधन था उसके हिसाब से हम लोग उनको बताया कि भाई हमारे घर में हर दिन चिकन नहीं बनेगा, साधारण भोजन रहेगा। तो हमारे घर में ऐशो आराम की जिंदगी नहीं रहेगा, हम बैचलर्स हैं, साधारण सर्वसाधारण जिंदगी रहेगा। मैंने मान लिए ठीक है, हमारे साथ रह सकते हैं। हमारे घर में जो पकता था वही वो भाई खाते थे, वो हमारे साथ मिलके खाते थे, वो हमारे साथ रहते थे, हमारी बेडशीट, हमारे सब कुछ हमारे यूज करते थे। ऐसे एक माहौल, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत एक बुरी माहौल से जा रहे थे। उसके पिछले साल उनके पापा गुजर गए, उस परिवार एक बुरी माहौल से होकर गुजर रहे थे। सब कुछ हमारा ही था, हमारे लिए भी लिमिटेड था, परंतु मैंने हाँ कहा क्योंकि क्या जाने कि प्रभु हमारे इस जिंदगी से एक भाई की जिंदगी बदल जाए तो अच्छी बात है। हमारी इस लिमिटेड संसाधन तो लिमिटेड है, परंतु क्या जाने कि उस भाई की जिंदगी हमारे साथ रहते परमेश्वर से मुलाकात हो जाए और परमेश्वर के साथ रहकर हमारी इस प्रार्थना आपकी जिंदगी के कारण उस भाई की जिंदगी बदल जाए। ऐसे एक माहौल। और काफी एक साल हुआ, आर्थिक तरीके से उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है, हम लोग खरीदते हैं, भाई खाते हैं, पर उसमें हम लोगों को कोई कुरकुरातन नहीं था, क्योंकि हम लोग हमारे भाई के समान ही उस भाई को हम लोग देखते थे। ऐसे हुआ कि उनको काम मिला, लगभग 1.5 साल के बाद उनको काम मिला, और उसके बाद आत्मिकता में बढ़ने लगा, प्रार्थना में बढ़ने लगा, सेवका में बढ़ने लगा। हम उनके साथ मेरी सेवका के लिए जाते थे। ऐसे काफी साल के कुछ दिनों के बाद उनकी मम्मी भी हमारे साथ कभी भी अक्सर आते थे, और उस 2 साल के बाद मुझे भी काम मिल गया, तो मेरा भी एक थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करने लगा। तो एक दिन कुछ 2-3 बार मेरे हाथ से भी पैसा उनकी मम्मी मांगे, मैंने दे दिया, इस मनसा के साथ कि वो भाई मेरा भाई है, उनको दे दिया। और देने के बाद जब उनका लाइफ एकदम सेटल हो गया, जिस काम था उस काम से थोड़ा अच्छे काम हो गया, तो धीरे से हमें इनकार करने लगा, हमें हटा दिए, हमसे बात करना बंद हो गया, उनकी जिंदगी में हमारे कोई स्थान नहीं था। ऐसे माहौल, धीरे से मेरे अंदर कड़वाहट आने लगा। उस भाई से बात नहीं करना, मुझे देखना नहीं, मुझे मिलना नहीं, उनके रिश्तेदारों से मिलना नहीं। मैं ऐसे एक जिंदगी से होकर गुजर रहा था। मैं कभी सोच नहीं पाऊंगा कि मैं दोबारा उस भाई के साथ दोबारा मैं शेक हैंड कर सकता हूँ, प्रेज लॉर्ड कह सकता हूँ, मैं कभी सोच नहीं पाऊंगा। काफी साल बीत गया। पिछले अगस्त महीने में हमारे यलहंका एरिया में जब मैं संदेश लेने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, उस दिन की मैसेज संदेश यह था कि दाऊद की जिंदगी से ऐसे एक घटना बताया। उस दिन परमेश्वर ने मुझसे पूछा, प्रचार करने जा रहे हो, कड़वाहट की जड़ तेरे अंदर है, तो अगर तू प्रचार करोगे तो इस कड़वाहट की जड़ से प्रचार करोगे, उसका फल उनके अंदर आ जाएगी, क्या उनको चाहिए? मैंने रोने लगा, प्रभु मेरी जिंदगी में इस कड़वाहट को आप तोड़ना ही है। लगभग 10-11 साल हो गया उस कड़वाहट की जड़ से मैं जूझ रहा था, अनजाने तरीके से। कड़वाहट की जड़ हम समझ नहीं पाएंगे, जड़ अंदर रहता है, समझ नहीं पाएंगे, हम जड़ अंदर रहता है, हम देख नहीं पाएंगे। परंतु उस दिन परमेश्वर ने मुझसे जब बात किया, मैंने रोने लगा, प्रभु हाँ मैं मानता हूं कि मेरे अंदर कड़वाहट की जड़ है। उस दिन प्रभु के सामने मैं कबूल किया, प्रभु मैं उनको आपके नाम से माफ कर रहा हूं। उनकी कोई बातचीत नहीं होती है, परंतु लास्ट ईयर अगस्त महीने में मैं उनसे माफ करता हूं, दिल से माफ करता हूं। अगर एक मौका मिला मैं जरूर उनसे बात करूंगा, अगर एक मौका मिला जरूर उनसे मैं भोजन करूंगा, उनके साथ बैठ के भोजन करूंगा। मुश्किल है, आसान नहीं है, परंतु जब बाहर निकलेंगे परमेश्वर की आशीष आपके अंदर आ जाएगा। क्या हुआ फरवरी महीने में
उनके रिश्तेदार मुझे कॉल किए, काफ़ी बार कॉल करते थे परंतु मैं कभी जाता नहीं था। फरवरी महीने में रिश्तेदार कॉल किए, उनकी चर्च में सेवकाई करने के लिए बुलाया। मैं पूरे आनंद के साथ मैंने हाँ कहा, पूरे दिल के साथ उनकी कलीसिया में जाकर के सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया। हालेलुया। तो कड़वाहट की जड़ हम सब के अंदर रहता है, हम सब के अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है, परंतु आज उस कड़वाहट की जड़ों को, कारणों को ढूंढकर परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। अब कड़वाहट की जड़ समझना है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे, परंतु उससे बाहर निकलना है तो एक जरिया है। वो जरिया क्या है? उस वचन में लिखा है 15वीं आयत में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे हम देख पाएंगे। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की अनुग्रह घट जाएगी, परमेश्वर की ग्रेस ऑफ गॉड अगर घट जाएगी, तो क्या हम देख पा रहे हैं? तो कोई कड़वाहट की जड़ फूट कर, समझ रहे हैं? जब प्रभु की अनुग्रह हमारे अंदर घट जाएंगे ना, तो कड़वाहट की जड़ फूट के बाहर निकलेगा। आज प्रभु हमें बताएंगे कि कड़वाहट की जड़ कहां पे है, किस कारण से है, परंतु आपको आजादी जरूरी है तो परमेश्वर की अनुग्रह आपके अंदर होना जरूरी है। द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की अनुग्रह आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। उस अनुग्रह के बिना आप और मैं उस कड़वाहट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी कहानी बताऊंगा। 12 साल से मैं क्या सेवकाई नहीं किया? सेवकाई किया हूं। क्या मैंने रोगियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना किया हूं? चंगाई के लिए प्रार्थना किया हूं। चंगाई हुआ है, बहुत सारी चंगाइयां हुआ। क्या मैं दूसरों के लिए काउंसलिंग किया हूं? मैं खुद काउंसलिंग किया हूं और लोगों की जिंदगी बदलते हुए मैंने देखा हूं, परंतु कड़वाहट की जड़ मेरे अंदर है, इस एहसास मुझे नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब मुझे वचन से टटोल के जब समझाएंगे तब मैं समझ पाया कि मेरे अंदर कड़वाहट की जड़ है। उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारे अंदर कभी भी आशीष लेकर नहीं आ सकता है, क्योंकि कड़वाहट की जड़ कष्ट देगा। कड़वाहट की जड़ हमें और आपको अशुद्ध कर सकता है। अशुद्ध होंगे तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज प्रभु बोझ हमारे मध्य में है। इस मेज हमारे मध्य में रहते वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अनुग्रह जो उस क्रूस पर दिखाया था, उस अनुग्रह के कारण आप और मैं इस कड़वाहट की जड़ से अब बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। आज उससे आजाद होने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद कर सकते हैं। हालेलुया। जब कड़वाहट की जड़ आ जाएगी तो अब गुस्सा आएगा, आप रिजेक्शंस को सामना कर पाएंगे, अब अकेलापन, लोनलीनेस, आप सॉलिटरी लाइफ में आप चले जाएंगे, किसी से बात नहीं करना, तुरंत जल्द से गुस्से आ जाएंगे, जल्द से चुभने वाली बात कहेंगे, जल्द से दर्द वाली बात कहेंगे, है ना, बहुत दर्दनाक बात आप करेंगे। कारण क्या है? आपकी गुस्सा से बढ़कर जड़ कहीं और है। वो कहां है? कड़वाहट की जड़ है। एफएसी 4:31 में नहीं पढ़ना, उधर लिखा है कि इसके फल क्या क्या है, कड़वाहट की जड़ क्या है। एफएसी 4:31 में हम देख पाएंगे, 4:31 में हम देख पाएंगे, नहीं पढ़ना, उसमें उधर हम देख पाएंगे कड़वाहट की जड़ से हम लोग जल्दी से रूठ जाएंगे, जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, जो नहीं बोलना हम बोल देंगे। मैं आज भी उन चीज़ों से मैं उसमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की अनुग्रह से मैं आज आप जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अपने आप के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आज जिस सानिध्य इधर है उस सानिध्य में खड़ा होकर परमेश्वर मुझे भी आजाद करना और मेरी कलीसिया के लिए भी आजाद करना। जो सुन रहे उनके जिंदगी में परमेश्वर आप आजादी देने के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। तो कड़वाहट की जड़ जब अनुग्रह घट जाएगी तो पनपने लगेगा, फूटने लगेगा, अपने अनुभव के कारण होगा। कड़वाहट की जड़ आपको आपके अंदर आना है, बहुत कुछ की जरूरत नहीं है, आप सबसे घुल मिल नहीं सकते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में आए हुए एक घटना होगा, आपकी जिंदगी में जो अनहोना चीज जो
नहीं होना तो वो उस कारण होगा, या आपकी परवरिश से होगा, आपके जिंदगी में ऐसे किन्हीं कारणों से होगा। परंतु आज आप उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके, आप उसको हम पहचान के, यीशु के नाम से उसको हम तोड़ के आज हम आजाद होने वाले हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित नहीं रहना, परमेश्वर की अनुग्रह से बाहर नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी में इन विषयों से आजाद होना ही पड़ेगा। नहीं तो स्वर्ग राज्य में जाना है, परमेश्वर की तुरही फूके जाएंगे, आप और मैं इधर ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग कड़वाहट की जड़ के कारण, जो अनदेखी है, जो दिखता नहीं है, जो जमीन के अंदर है, उस कारण हम अशुद्ध हो सकते हैं। आजादी होना है। किसी का आवाज मैंने सुना हो, हालेलुया। आप आजाद होके ही जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे पिछले 2 हफ्तों से मुझे इस वचन से प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे बता रहे हैं, 2 हफ्तों से, कि इसी वचन से प्रचार करना है। मैं विश्वास कर रहा हूं, अगर 2 हफ्तों से परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दे रहे थे, तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर का दिन तय किया हुआ दिन आज का दिन है। आप जरूर आजाद होके ही इधर से बाहर निकलना है। हालेलुया। और उस कड़वाहट की जड़ जब हम देख पा रहे हैं तो उधर अशुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद हम लिखा है 16वीं आयत में, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव, समझ रहे हैं, किसी और पाप के बारे में नहीं लिखा है, एक व्यभिचारी के बारे में लिखा है और एसाव के बारे में लिखा है। ऐसा क्यों भैया? एसाव को उस श्रेणी में लेके आगे आप, है ना, उस क्लास में लेके आगे। आप देखेंगे क्या लिखा है, एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। मैं आज तक इस वचन की समझ, इसके वचन की प्रकाशन मुझे इस तरीके से नहीं मिला था जिस तरीके से मैं आज बोलने वाला हूं। आज तक यानी कुछ महीने पहले तक मुझे नहीं मिला था। कड़वाहट की जड़ एक जगह पर लिखा हुआ है। तुरंत एसाव की कहानी बताते हुए कह रहे हैं, एसाव ने क्या किया था। अगर आप एसाव की कहानी जानते हैं तो हम देखेंगे क्या है। एसाव की कहानी जानेंगे तो वो बस उसकी भूख के कारण, उसकी दुर्बलता के कारण थका हुआ था। इस कारण उसने थोड़ा चंद दाल की खिचड़ी के लिए, दाल की खीर के लिए उसने क्या किया था, अरे भैया पहलौठा का साथ ले लेना। क्या वो बुरी बात है? क्या वो बुरी बात है? परंतु कहीं ना कहीं हम अनजाने में इस बात से लोग वंचित रह गए कि हम लोग अपने स्थान क्या है हम समझ नहीं पाए, और स्थान को हम अलक्ष्य कर दिए, तो उसको हम छोड़ दिए, नजरअंदाज कर दिए। उस कारण हमारे अंदर कड़वाहट की जड़ आ सकता है। समझ रहे हैं? मैं कभी समझ नहीं पाया था कि ऐसे भी हो सकता है। आज तक मैंने सोचा था कि कड़वाहट की जड़ हमारे अनुभव से आता है, परंतु परमेश्वर आत्मा हमें सिखा रहा है कि क्या, कि आप अगर अपने स्थान को आप नजरअंदाज भी कर देंगे तो आपके अंदर कड़वाहट की जड़ आ सकता है। माँ बाप अपने स्थान, मैनेजर्स अपना स्थान, बिजनेस ओनर्स अपना स्थान, स्कूल कॉलेज लेक्चरर्स टीचर्स अपने स्थान। अगर परमेश्वर ने आपको एक स्थान दिए, पास्टर्स अपना स्थान, एरिया मिनिस्टर्स अपना स्थान, एरिया लीडर्स अपना स्थान, जिस स्थान परमेश्वर ने आपको दिए उस स्थान को कम ना समझना। उसी परमेश्वर जिस तरीके से देखते हैं उसी नजरिए से अपने अपने स्थान को देखिएगा और उस स्थान को परमेश्वर की अनुग्रह से ढांप देना। ऐसा ना हो कि आप अपने स्थान को भूल जाए और कड़वाहट की जड़ पैदा हो सकता है। पवित्र आत्मा कितने साफ तरीके से लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार की भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही
तो अयोग्य गिना गया। जब आशीष रियली इसको चाहता था, जरूरी था, वो अयोग्य गिना गया, क्योंकि एक गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय उसने ले लिया, अनजाने में लिया होगा, पर उस गलत निर्णय के कारण उसके अंदर वो परमेश्वर ने अयोग्य गिना, और जैसे अयोग्य गिना गया उसके अंदर से कड़वाहट की जड़ पनपने लगा। और क्या हुआ हम देख पाएंगे, जब अयोग्य गिना गया तो आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे समझ रहे हैं भाई साहब, आप अपने परिवार के पास्टर हैं, अपने घर में आप पास्टर्स हैं, आप अपने स्थान को भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या लिखा है कि मन फिराव का अवसर आपसे छूट सकता है। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप कमजोर हो, आर्थिक तौर से कमजोर हो, दैट्स फाइन, पर अपना स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, उस स्थान को कभी भूलना मत। आपको बिजनेस होगा, आपको काम हो, अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के गॉड ब्लेस यू बोलना भूलना मत। अपने पत्नी के सर के ऊपर हाथ रखकर गॉड ब्लेस यू बोलना भूलना मत। अगर आप नहीं कर रहे तो आज से शुरू कर लेना। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू बोलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक उत्तम स्थान परमेश्वर ने दिए। अगर आप नजरअंदाज कर दिए, आज प्रभु से माफी मांगकर, ऐसा ना हो कि मन फिराव का मौका आपसे छूट जाए, उससे पहले आज परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए बताना, प्रभु हमें माफ करना, आज मुझे आजाद करना, आज मुझे वाकई में निश्चय रूप से एक बड़ी आजादी की जरूरत है। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? अब मेरे साथ उत्पत्ति 27 का 34वीं आयत हम पढ़ेंगे, जेनेसिस 27 वर्स 34। उसमें से लिखा, अपना पिता का यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। एक बात, एक शब्द उधर से उठाना चाहता। यह कब हुआ है? जब अपने सब कुछ नष्ट हो गया, जब एक आशीष आने के समय आ चुका था, जब आशीष नहीं मिला, तो उधर एक शब्द लिखा है, अपने पिता के यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से, अगर आप इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, एक्सीडिंगली ग्रेट एंड बिटर क्राई, कड़वाहट से वो रोने लगा, कड़वाहट से रोने लगा। कैसे आया भैया? जैसे ही आप अपने स्थान को आप नजरअंदाज कर दिए, अनजाने में आके कड़वाहट की जड़ पनपने लगा, और जैसे ही फूटने लगा, एक दिन ऐसा हुआ कि जब आशीष पाने के समय आ गया, आपसे नष्ट हो गया, क्योंकि आपके अंदर कड़वाहट के पेड़ बन गया था, उसका फल आने लग गया था, अशुद्ध हो गए थे आप, उसको कमजोर हो गए थे, पाने योग्य आप ना ठहरे। इस कारण क्या हो गया? आप रो रहे हैं, रोते वक्त भी कड़वाहट से वो रो रहा है, बिटर क्राई, कड़वाहट से वो रोने लगा। वो कड़वाहट नाश योग्य है, आपको नष्ट कर सकता है, आपको नाश कर सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने स्थान को कभी भूलना मत। ये सब की गलती क्या है? ये सब अपने पहलौठे के स्थान को भूल चुका था, नजरअंदाज कर चुका था। उसने उसको साधारण तरीके से लेने लगा, साधारण तरीके से उसको लेने लगा। आज अगर आप देख पा रहे हैं, आप मेरे साथ निर्गमन 13 दूसरी आयत, एक्सोडस 13 वर्स 2, उसमें से लिखा है, क्या मनुष्य के क्या पशु के, इस्राएलियों के जितने अपने अपनी मां के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है। पहलौठा का स्थान का विशेषता क्या है? क्या मैं जान सकता हूं कितने लोग अपने परिवार में पहलौठा है? बस इतना ही। हाँ, उठाइए, धैर्य से उठाइए। आपसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं,
दूसरा, सब स्थान के पदाधिकारी जितने सारे लोग हैं, सब लोगों से बात करना चाहता हूं। पहलोटा क्या लिखा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी जो इस्राएलियों की मैं जितने अपने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए, परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लिए पवित्र मानना, वह किसका है? वह परमेश्वर का है। आप परमेश्वर की संपत्ति है, आप परमेश्वर का बेटे हैं, परमेश्वर की चुनिंदे हैं, परमेश्वर के भाग है। आप उसको नजरअंदाज मत करना। आप लड़की होंगे, आप लड़के होंगे, परंतु आपको परमेश्वर ने स्थान दिए। किसी भी कारण से पहलोटे के स्थान को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्थान को आपके लिए दिए और आप आपके माँ बाप के होने के नाते उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के हैं। मेरा ही है। पुराने नियम अगर आप पढ़ेंगे, इस पहलोटे के स्थान में एक विशेष आशीष परमेश्वर ने दिया। दो तरीके की आशीष, मैं काफी वचनों को पढ़ सकता हूं, परंतु आज वो पढ़ेंगे तो मेरा संदेश, मुख्य संदेश की ओर नहीं आ पाऊंगा। पुराने नियम की नियम में अगर आप पढ़ेंगे, पहलोटे के स्थान को एक मुख्य विशेष आशीष है। क्या है? एक पापा को मान के चलिएगा 3 एकड़ भूमि है, 3 एकड़ भूमि है और उनको 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे हैं, 3 एकड़ भूमि है। आप और मैं अगर होते तो हम लोग क्या करते? जोर से बोलिए। बांट के दे देंगे। बांट के देंगे तो कैसे बांट के देंगे? 1.5 करके बांट के दे देंगे। सही है। परंतु पुराने नियम में परमेश्वर का नियम यह है कि ऐसा नहीं करना। पहलोटे को दुगना भाग मिलना है, डबल पोर्शन मिलना है, और उसके बाद बाकी के सबको देना है। दुगना पोर्शन किसको मिलना है? पहलोटे को मिलना है। कारण क्या है? किस लिए इसे देना है? क्योंकि अगर पापा गुजर गए, पापा के समय के बाद पापा का स्थान कौन ग्रहण कर सकते हैं? पहलोटा ग्रहण करना है। और पहलोटा जब ग्रहण करेंगे, वो दुगना जो भाग मिला उसमें एक भाग उसका रहेगा और दूसरा भाग जो मिला है उस भाग से अपने परिवार की परवरिश, परिवार की देख रेख करना उसकी जिम्मेदारी बनता है। समझ रहे? 2 एकड़ मिला तो 1 एकड़ की जो फसल काटेंगे वो उसका भाग बनेगा, उसका परिवार के लिए है। पर दूसरा 1 और एकड़ की जो भूमि है उसकी जो फसल होती है, उस फसल से अपने परिवार की देखरेख, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की देखरेख करना इसकी जिम्मेदारी है। उसकी स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई और उनकी शादी, सब कुछ पहलोटा का स्थान परमेश्वर ने ऐसे एक बड़ी आशीष उनको दिया है। ये भौतिक हो गया। उससे बढ़कर एक और आशीष है। वो आशीष क्या है? वो एक आत्मिक आशीष है। वो आत्मिक आशीष इसलिए है कि आत्मिक आशीष जब आएगी तो पापा के समय के बाद वो आत्मिक आशीष क्या है कि परिवार की आत्मिक चीजों की पास्टर पहलोटा बन जाएगा। समझ रहे हैं? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहलोटा जितने जेठे लोग हैं सब लोग से कहना चाहता हूं, आपके अंदर दुगना आशीष परमेश्वर ने दिए, भौतिक और आत्मिक चीजों के लिए डबल पोर्शन दिए। आप उससे अपना पेट भरने के लिए नहीं है भैया साहब, अपने परिवार, अपने परिजन, अपने साथियों की देख रेख करने के लिए परमेश्वर ने आपको उस स्थान दिए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका स्थान को नजरअंदाज मत करना, आपके स्थान को नजरअंदाज मत करना। मलाकी पहले अध्याय की 2 आयतों को पढ़ना चाहता हूं, 2 और 3 आयत। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके पैतृक भूमि को जंगल और कीचड़ों के स्थान बना दिया है। जब अपने स्थान को नजरअंदाज कर देंगे तो प्रभु उसको मान लेंगे। प्रभु उसको कीचड़ों से, उसको बंजर भूमि के समान उसको हटा देंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने स्थान को भूल जाएंगे, आप माँ हैं, आप पापा हैं, आप जेठा हैं, आप पास्टर हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप अपने परिवार में एक आत्मिक स्थान को ग्रहण किए हैं, याद रखना
यदि आप अपने स्थान को नष्ट करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, तो मान के चलना कि आपके परिवार में जो होगा बहुत बुरा होगा। क्योंकि वर्ष में लिखा है, पैतृक भूमि को जंगल और के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। कभी उसमें फलवंत ना होना परमेश्वर चाहते नहीं है। आज व्यवसाय 21:17 में भी लिखा है, वो पढ़ना नहीं चाहता हूं। उत्पत्ति 25वें अध्याय की 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ना चाहते हैं। उत्पत्ति 25वें अध्याय 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। 25, 22 through 26। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। ये क्या है? रिबेका जब गर्भवती हुई, उनके पेट में जुड़वा बच्चे थे। वो जुड़वा बच्चे कौन थे? याकूब और एसाव। और पेट में ही इनकी लड़ाई शुरू हो गया, मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। कुछ लोग मुझसे पूछे, अरे प्रभु की इच्छा ही वह था कि ये सब दूसरा स्थान ग्रहण करना, याकूब को पहला स्थान देना, प्रभु की इच्छा ही वह था। प्रभु की इच्छा से बढ़कर ये एक्चुअली अगर क्या है कि आगे जो होगा परमेश्वर जानते थे, उस कारण परमेश्वर पहले ही बोल दिए। परंतु वो जो बताए उसका कारण किसने बनाया? एसाव ने बनाया था। समझ रहे हैं? मैं एक और बताना चाहता हूं। एक परिवार थे, एक भाई। उस भाई परिवार में बहुत बुरा काम किया। वो बुरे आदतों में फंसा, बुरे चीजों में फंस गया। तो उसकी माँ बोलते थे, बेटा तू सेवकाई के लिए है, तेरे लाइफ को नष्ट नहीं करना। वो बोलता था कि प्रभु चाहते तो मुझे आजाद करने दे। प्रभु ने बताया कि मुझे सेवकाई करेंगे तो प्रभु मुझे बदलेंगे। प्रभु बताए कि मुझे सेवकाई के लिए बुलाए हैं तो प्रभु मेरे जिंदगी को बदलेंगे। परंतु ऐसा नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है प्रभु मार पीट के आपको लेके आ सकते हैं, प्रभु वो भी कर सकते हैं, परंतु उससे बढ़कर फ्री विल आपको दिए हैं। आपका डेस्टिनी, आपके फ्यूचर, आपको चुनने का पूरी आजादी आपको दिए हैं। आप क्या चुनेंगे? आशीष को चुनेंगे या श्राप को चुनेंगे? मृत्यु को चुनेंगे या आप जीवन को चुनेंगे? क्या परमेश्वर के सामने सेवकाइयों को करने के लिए चुनेंगे या संसारिक चीजों में फंसने के लिए क्या आप चुनेंगे? परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप अच्छे बने, परंतु आपकी चुनाव क्या है? आज आप निर्णय लीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने बताया कि एसाव याकूब का अधीन रहेगा, परंतु वो अधीन होने का कारण किसने बनाया? एसाव ने खुद बनाया था। अब आगे बढ़ेंगे। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहले जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था। इंग्लिश में इस वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 24, उसमें लिखा है जब उसके प्रसव का समय आया तो एक शब्द हम देख पाएंगे, indeed there were twins in our womb। indeed यानी क्या है? जो पहले परमेश्वर जो बताए थे वो अब सच हो रहा है। इस रिबेका के लिए, उनके लिए एक आश्चर्य है कि परमेश्वर जो बताए थे जुड़वा, उन दिनों में उनके लिए आश्चर्य होगा क्योंकि स्कैनिंग मशीन्स नहीं है, प्रभु ने बता दिए। तो इंडीड जब जो प्रसव का समय हो गया तब देखा कि वास्तविक रूप से जुड़वा ही था। आगे बढ़ेंगे 26। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब, आप कैसे जन्म लिए? एसाव का एड़ी पकड़ते हुए, एसाव की एड़ी पकड़ते हुए। परंतु कहां पे पलट गया? एसाव अपने निर्णयों के कारण याकूब ऊपर आ गया। अब एसाव उसका दास बनने का समान हो गया, अधीन हो गया। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन 25 का 29। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है
उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। 31 याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। मैं मरने पर हूं, इतना थका हूं कि पहलौठे का स्थान लगे क्या कर चलेगा। आज कुछ घरों में जाएंगे ना, पति दारू पीते हुए 4 पैरों पे चलते रहेंगे, पूरा परिवार कौन संभालते हैं? वो माँ बहुत कष्ट से परिवार संभालते रहेंगे। स्थान, बाप अपने स्थान को भूल चुके, अपने परिवार के स्थान को भूल चुके। क्या हुआ? इसी कारण अब देखिए क्या हो गया। उसने बताया, मैं मरने पर हूं, पहलौठा का स्थान क्या लेने देना, बेच देंगे। बेच दिया। आज हम में से कुछ लोग ऐसे ही बेच दिए होंगे, कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण अब अपने स्थान को बेच दिए होंगे। परंतु आज परमेश्वर की अनुग्रह होने के कारण दिस इज सेकंड चांस। परमेश्वर आपको एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। कम बैक। परमेश्वर आपको एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। स्थान जो भूले, कम बैक। आज परमेश्वर आपको रेस्टोर करना चाहते हैं, आपको रेस्टोर करना चाहते हैं। पुराने नियम में दूसरा चांस मिलना मुश्किल है, परंतु इनको भी, एसाव को भी दूसरा मौका मिला था। समझाऊंगा आज क्या है, फिर भी वो समझ नहीं पाया। आज हम देख पा रहे हैं, पहलौठे के अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे एक शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। हमारे बचपन में मम्मी जब ऑमलेट बनाते हैं, मैं जल्दी से खाने वाला हूं, मैं ऑमलेट जल्दी से खा लूंगा। मेरा भाई जो है धीरे से रखकर लास्ट में खाता है। ऐसा कोई परिवार है? हाँ। मेरा होने के बाद उसका प्लेट में ऑमलेट ऐसे चमक रहा है, मुझे लगता है कि उसका भाग भी मुझे मिल जाए तो अच्छा। मैं पूछूंगा, थोड़ा दे देना। पहलौठा का स्थान मुझे दे दे, मैं दे दूंगा। वो खेल मेरे पास नहीं होगी, बचपन से लोग बस बच्चों को सीखें। ऑमलेट के लिए पहलौठा का स्थान मैं बेचूंगा नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं किसी ऐसे ऑमलेटों के लिए आपने अपने स्थान बेच दिए होंगे। कम बैक। परमेश्वर आपको रेस्टोर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको रेस्टोर करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं महसूस कर रहा हूँ, एक आत्मिक सानिध्य में महसूस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा टेक ओवर कर चुके हैं। किन्हीं लोगों के अंदर परमेश्वर एक महान कार्य करने वाले हैं। निर्गमन 4:22, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। कुछ सालों के बाद क्या हो गया? परमेश्वर ने मोहर लगा दी कि हे इज़राइल, हे याकूब, अब से तू मेरा जेठा बन गया, क्योंकि तेरा भाई उस स्थान को नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसको दूसरा मौका दिया था, परंतु उस मौका वो का प्रयोग कर नहीं पाया। आज क्या हुआ? परमेश्वर कह रहे हैं, बेटा आज एसाव तू दूसरे नंबर पर आ गया। आज याकूब मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। निर्गमन 4:22। उत्पत्ति 28:8 से 9 तक अगर हम पढ़ेंगे, तब एसाव, इधर से मैं उसका एक चीज बताना चाहता हूं। तब एसाव यह सब देख के, यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियों मेरे पिता इसहाक की बुरी लगती है, अब्राहम की पुत्र इश्माएल का पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, और जो नबायोत का बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्रियों में मिला लिया, अपने पत्रियों में मिला लिया। क्या है? जब ये सब अपने स्थान को भूल गया, धीरे से अपना अंदर पाप प्रवेश करने लगा, रीति रिवाज को नजरअंदाज कर दिया, परमेश्वर का भय से बाहर निकल गया। अब क्या हो गया? कनानी स्त्रियों को ब्याह करते हुए
कनानी स्त्रियों को ब्याह करते हुए, इस्माइल की पुत्रियों को विवाह करते हुए एसाव का पतन आरंभ हो गया, जो इसहाक कभी चाहता नहीं था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हमारी जिंदगी में ऐसे कोई कारण है तो परमेश्वर आपको विशेष रूप से आशीष करना चाहते हैं, परंतु उस स्थान में वापस आ जाइए। उस स्थान में एक बड़ी आशीष है। जैसे उसने बेच डाला, वो आशीष याकूब को मिलने लगा। उत्पत्ति 27 के 29 अगर पढ़ेंगे, उधर हम देख पा रहे हैं। मैं 28 से पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि का उत्तम से उत्तम उपज और बहुत से अनाज और नया दाख मधु दे। किसको बता रहे हैं? परमेश्वर की स्थान पर खड़े होकर इसहाक, जो अब पहलौठा बना था, याकूब को परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि का उत्तम से उत्तम उपज और बहुत से अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हो, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। तो जो तुझे शाप दे वह आप भी शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष हो। पहले स्थान में ऐसी आशीष छिपा हुआ है। आप जहां पे हाथ लगाएंगे उधर आशीष होगा। आप जहां पे मेहनत करेंगे उधर आपको तरक्की होगा। जहां पे आप मेहनत करेंगे उधर विशेष परमेश्वर की आशीष रहेगा। क्यों? आपको दुगना ब्लेसिंग्स मिलेगा, आपको दुगना आशीष मिलेगा, दुगना स्थान मिलेगा। आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, परमेश्वर स्थान को आदर करते हुए अगर आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इतना तक कि स्वर्ग की आशीष, धरती की उपज आपको मिलेगा। और परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने स्थान में इतना आशीष दिया कि लोग आपको ऊपर मानेंगे, आप ऊंचा स्थान में मानेंगे। अपने माँ की पुत्र आपको दंडवत करेंगे। इतना तक कि आपको ऐसा स्थान दिया गया, कोई श्राप भी कहे आप शापित नहीं रहेंगे, वरन वो शापित होगा। यदि कोई आपको आशीष करेंगे, वो लोग आशीषित होंगे। उतना बड़ी अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं। स्थान को भूलना मत, आपके उस स्थान को कभी भूलना मत। उस स्थान में परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष छिपाए रखे हैं। क्या आशीष था? इस जन्म सिद्ध अधिकार या इस पहलौठे के स्थान की अधिकार में क्या आशीष है? वो परिवार की मुखिया है, इज अ चीफ शेपर्ड, कमांडर, और उसको डबल पोर्शन मिलेगा, दुगना आशीष मिलेगा। पिता की सारी आशीष उसको मिलेगा। पिता जो जैसे वो आशीष देते हैं, वो सारी आशीष पहलौठों को मिलेगा। वो कहीं पर भी जाए, इस फेवर्ड, परमेश्वर की एक विशेष आशीष, वो करुणा के पात्र बनके वो रहेगा। He is highly favored, is highly favored। पहलौठा जितने लोग हैं, जो परमेश्वर की पददारी है, यहाँ जितने सारे लोग हैं, यू आर हाईली फेवर्ड। आप कहीं पे भी जाए, आपको विशेष आशीष परमेश्वर आपके उस स्थान में छिपाए रखे हैं। उसको भूलना मत। उसका रिजल्ट, उस स्थान को भूलने का नतीजा क्या हो गया? उसने इसे बेच दिया। रिबका ने उसके विरोध में साजिश रचने लगा। याकूब ने उसे चुरा लिया। इसहाक ने उसकी पुष्टि की। जब आप स्थान को नजरअंदाज करेंगे, लोग आपके विरोध में छल से चाल चलाएंगे, चतुरता का काम करेंगे। लोग आपके विरोध में आ सकते हैं। उससे अच्छा उस स्थान में खड़े हो जाइए। 33वें अध्याय की 8वीं आयत से अगर आप पढ़ेंगे, उसको दूसरा सेकंड चांस मिल रहा है। 33वें अध्याय की 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरा प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। इस स्थान में याकूब डरा हुआ है, अपनी प्राण भय में जी रहा है। 33वां अध्याय पूरा पढ़ लेना घर जाकर के। इस समय पर याकूब पूरी तरह से डरा हुआ है, क्या वो मारेगा? इसलिए काफी गिफ्ट्स उसने
भेजा, काफी गिफ्ट उसने भेजा, बहुत सारे गिफ्ट उसने दिया था। अगर उसके 32वें अध्याय में लिखा है कि बहुत सारे ऊंट, बहुत सारे बैल, बकरियां, बहुत सारे ब्लेसिंग्स उसको दिया है, डर के कारण कि एसाव मुझे मार ना डाले। जब एसाव से सामना किया, मुठभेड़ हुआ, तब एसाव चाहे तो पूछ सकता, हे तुझे अगर तुझे मारना नहीं है तो पहले का स्थान मुझे वापस दे दे, पूछ सकता था। परंतु वो बोल रहा है, तेरा जो कुछ आशीष है तेरे पास रहने दे, मुझे बहुत आशीषें हैं। आज तक एसाव का आशीष का मतलब बस भौतिक आशीष में सीमित रहा। एक और दोहराऊंगा, आज तक एसाव की समझ में आशीष का मतलब बस इस सांसारिक भौतिक चीजों से सीमित रहा। उसको आत्मिक आशीषों से कोई लेना देना नहीं था। परंतु याकूब समझ गया, मैं जब पहले का स्थान में प्राप्त करूंगा, उसमें छिपा हुआ एक परमेश्वरीय आत्मिक आशीष भी छिपा हुआ है। आप जो कहेंगे वो होगा। इसी कारण कल हम लोग मनन किए थे, जो सुबह आए थे, अब्राहम के पिता के घर में जो श्राप था, उस श्राप बहुत सालों तक आगे बढ़ते ही गया। इसी कारण याकूब ने आत्मिक आशीष को पहचाना, उस स्थान को पा लिया। इसी कारण जब लाबान के घर, नाहोर का घर में जब गया, तो क्या वो देख रहा है, लाबान के घर में श्रापित था। वो बहुत मेहनत किया, परंतु बस चंद बकरियों के साथ अपना जिंदगी गुजारिश कर रहा था। परंतु क्या हुआ, जैसे ही ये लाबान के घर में याकूब गया, याकूब के कारण उस परिवार की श्राप को परमेश्वर ने तोड़ दिया, और 20 साल के अंदर लाबान एक अमीर इंसान बनने लायक परमेश्वर ने याकूब के द्वारा आत्मिक आशीषों से उसके परिवार में भर दिया। आज अपने स्थान को भूलना मत, अपने स्थान को भूलना मत। मैं इधर विराम देना चाहता हूं। मेरा कंक्लूजन यह है कि आप अपने स्थान को भूलना मत। अपने जिंदगी में परमेश्वर ने एक स्थान दिए, उस स्थान को भूलना मत। अपने स्थान को समझे। दूसरा, जैसे याकूब ने किया, जब भी पर आप कर सके परमेश्वर का सम्मान करें। अगर होगा परमेश्वर की स्थान, परमेश्वर की आशीष, उसने वो देख पा रहे हैं कि मैं आपको उस स्थान में 33वें अध्याय पढ़ लेना और हम देख पाएंगे परमेश्वर के नाम से वो गिफ्ट्स भेज रहे हैं, इस मनसा के साथ कि भाई आपको पहले परमेश्वर ने स्थान दिया था, उस स्थान के कारण रिसीव दिस रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स को ले लेना। वो एक सैक्रिफाइस को दिखा रहा था। किस मतलब में कि मैं अभी दे रहा हूं आपके लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को आदर करते हुए मैं दे रहा हूं, स्वीकार कर ले। पर उसने बताया मुझे नहीं चाहिए, तेरा आशीष तेरे पास रहने दे। आज उस परमेश्वर को सम्मान करने के लिए सीखना। तीसरा, जहां आप गिरे वहां से पश्चाताप के लिए परमेश्वर के दूसरे अवसर को उपयोग करें। अगर आप गिर गए, अगर आपका पतन हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि भैया आप हमेशा के लिए आप गिरे हुए हैं। नहीं, परमेश्वर आपको एक दूसरा चांस आपको दे सकते हैं। कम बैक। दूसरा मौका परमेश्वर आपको देंगे, उस स्थान को उपयोग आप जरूर कर लेना। मैं विश्वास कर रहा हूं उस दूसरा मौका आज परमेश्वर आपको दे रहे हैं। दूसरा मौका परमेश्वर मुझे दे रहे हैं। आज जहां कहीं पे भी हो, हम वापस आना जरूरी है। चौथा, वास्तविक परमेश्वर की आशीष और उनके जीवन के उद्देश्य को समझना जरूरी है। वास्तविक परमेश्वरी आशीष क्या है और उस आशीष में छिपा हुआ जिंदगी क्या है, वो हम समझना बहुत जरूरी है। आज भैया बहन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके किन्हीं कारणवश आपके लाइफ में कड़वाहट आया होगा, परंतु कड़वाहट का जड़ आया, उखाड़ के फेंकने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर वो पनपने लग गया, अगर वो फल लाने लगे, तो आपका नाश और आप कमजोर, आपका नाश हो सकता है, परिवार का नाश हो सकता है, बच्चों का विनाश हो सकता है। आज कम बैक,
वापस आ जाइए। यीशु मसीह की लहू आज आपको आजाद करना चाहते हैं। यीशु मसीह की लहू आज आपको आजाद करना चाहते हैं। यीशु मसीह की लहू आपको धोकर आपको नए सिरे से सुरक्षा की ओर ले आना चाहते हैं। उस कड़वाहट की जड़ को हमेशा के लिए निकालने के लिए, उजाड़ने के लिए परमेश्वर के सामर्थ आज इधर बह रहा है। इसी कारण यीशु मसीह, हम सीधा प्रभु बोझ की ओर भी हम चलते हैं। इसी कारण यीशु मसीह उस क्रूस पे लटके हुए थे। उस कड़वा दाखरस, मूर से मिला हुआ दाखरस, पित्त पीने के लिए उसको मिला, फिर भी उसको इनकार किया। क्यों? क्योंकि मैं संसार की कड़वाहट को अपने शरीर में ले लिया हूं। अब मैं संसार के लिए बलि होने वाला हूं। जो कोई मुझे विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, उनके अंदर आजादी होने के लिए मेरी अनुग्रह उनके अंदर मैं देना चाहता हूं। हालेलुया। मर्सी और ग्रेस, करुणा और अनुग्रह, दोनों में दो अंतर है। मैं रास्ते में जा रहा हूं, कोई गाड़ी से फिसल के गिर गए, मैं अपना गाड़ी खड़ा करके उसको उठाया, उसको थोड़ा पानी पिलाया, उसको गाड़ी में बिठाया, जाने कहा, वो करुणा हो सकता है, वो करुणा है। मैं चाहता हूं नजरअंदाज करके मैं जा सकता हूं, परंतु अनुग्रह क्या है? मैं अपना गाड़ी खड़ा किया, उसको पानी पिलाया, उसको अस्पताल ले गया, जितना जरूरी ट्रीटमेंट की जरूरत है सारी चिकित्सा मैंने अपने पैसों से करवाया, उसको बुला के घर में ले आया, उसके आगे की जिंदगी में जो कुछ जरूरी है वो सारे मैंने उनको दे दिया। वो ग्रेस है। मेरी खूबियत नहीं, उसका लायक भी नहीं था, उसका योग्य नहीं है, परंतु मैंने करुणा से बढ़कर मैंने उनको अनुग्रह दिखाया, उसकी अयोग्यता। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही चीज परमेश्वर को आजाद कर सकते हैं, परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर ने उस क्रूस से क्या किया? उस क्रूस से आपके कड़वाहट की जड़ को उजाड़, उसको उखाड़ के फेंक के आपको नए सिरे से बनाकर, इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बना दिया, अपना स्थान आपके लिए बांट के दे दिया। वो यीशु मसीह की अनुग्रह है। उस अनुग्रह से वही हम पढ़ेंगे इब्रानी किताब 22 की 15 और 17 अगर पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए, कि कोई कड़वा की जड़ फूट कर कष्ट दे। अनुग्रह जब रहेगा तो कड़वाहट की जड़ नहीं आ पाएगा। एसाव की पतन का कारण क्या है? व्यवस्थावरण 29 का 19, 29:19, ड्यूटोनॉमी 29:19 ऐसा लिखा है, ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने, यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यदि कोई सोच रहे हैं आई शैल बी सेफ दो आई वॉक इन द स्टबर्ननेस ऑफ माई हार्ट, दो मैं इस पाप में फंसे रहूंगा, अपनी कड़वाहट में रहूंगा तो चलेगा, मैं सुरक्षित हूं, कोई कह रहे हैं तो आपका पतन का कारण हो सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में परमेश्वर एक बड़ा कार्य आपके जिंदगी में करना चाहते हैं। वापस आ जाइए। परमेश्वर की अनुग्रह आपके और मेरे अंदर है, परमेश्वर की सहायता हमारे अंदर होगा। उस क्रूस की ओर देखिए। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना करते हुए आंखों को बंद करें, आपके सामने उस क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह को देखिए। उस क्रूस से बहने वाली वो लहू को देखिए। आपकी आत्मिक आंतरिक आंखों से आप उस क्रूस की तरफ देखिए। उधर दर्द से तड़पने वाली मेरे प्राण प्रिय यीशु मसीह को देखिए। वो यीशु मसीह लहू लुहान है, ऐसे कोड़े गाए कि उनका पहचान मिट गया, दिखने से इंसान है, ऐसा लग नहीं रहा है।
जुता हुआ खेत के समान उसके शरीर छिदा हुआ है। उस लहूलुहान उस क्रूस की ओर, यीशु मसीह की ओर देखिए। वो कड़वे दाखरस पीने के लिए इनकार किस लिए किया? कि यीशु मसीह उस क्रूस से आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, और कह रहा है अगर मैं पीऊंगा तो मैं उसको कड़वाहट को उठा नहीं पाऊंगा, हटा नहीं पाऊंगा। मेरा अनुग्रह उसको देना चाहता हूं, जूनी के लिए मेरा अनुग्रह देना चाहता हूं। इसलिए उस दाखरस को इनकार कर रहे हैं। उस क्रूस की तरफ देखिए, यीशु मसीह की प्यार को देखिए। आज आपको आजाद करने के लिए पवित्र आत्मा इधर है। परमेश्वर आपको दिखा सकते हैं कि आपकी अनुग्रह, आपकी कड़वाहट की जड़ कहां पे है, क्या है, परंतु अनुग्रह आपको आजाद कर सकते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह आपको आजाद कर सकते हैं।